कि मेरी माता बहनों आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, ये बहुत सच्चाई है। सही आ रही है। अगर आपकी आंखों से आंसू ना आए तो मेरा नाम विनोद टाइगर नहीं, अगर आप दिल लगा के सुनोगे तो। मेरे बाबा साहब के 4 बेटे थे। बेटा रमेश, बेटा गंगाधर, बेटा आनंद राव और बेटा राजरतन और 5वें नंबर की बेटी थी सबसे प्यारी इंदु। 5 बच्चे तुम्हारी खातर कुपोषण से मर गए। कुपोषण मतलब कमजोर हो गए, बीमार हो गए, बच्चे मर गए। बाबा साहब की सबसे प्यारी बेटी थी डॉक्टर साहब, वकील साहब। बाबा साहब की सबसे प्यारी बेटी थी इंदु। बाबा साहब इंग्लैंड में थे और इंदु मर जाती है तो मैया रामा ने कोई मैसेज नहीं पहुंचा, कोई लेटर नहीं भेजा कि अगर मेरे पति देव को मैं अपने बेटी के मरने की खबर पहुंचा दूंगी तो वो टेंशन में पड़ नहीं पाएंगे और वापस आ जाएंगे। अगर वो वापस आ गए तो मेरी समाज का क्या होगा। भाई साहब कह रहे थे, राकेश जी कह रहे थे कि इन चीजों को जानते हैं। मैं वो चीज जानता हूं कि शायद नहीं जानते होंगे लोग, शायद नहीं जानते होंगे। तो बाबा साहब को माँ रमा इलाज के लिए पैसे नहीं, माँ रमा कंडा बेचती थी। गोबर इकट्ठा करके कंडे थाप के उस कंडे से अपना गुजारा करके और कुछ पैसे बचा के बाबा साहब को पढ़ाई के लिए भेज देती, बच्चों का इलाज नहीं कराती। धन्य है माँ, धन्य है माँ, इलाज नहीं कराती। जब बेटी मरी खबर नहीं पहुंचाई, बाबा साहब लौट के आए, वो सबसे आते तो गोदी में लेते बेटी को। बेटी नहीं आंगन में देखी। बाबा साहब की आंखों से आंसू थे। रामा से कहा, रामा बेटी तो हमारी मर गई, बेटी इस दुनिया में नहीं है। दूसरी बात, जब बेटा राजरतन मरा था तो पता है क्या हुआ था। बाबा अमेरिका के लिए जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे। बाबा साहब घर से निकले, बाहर पैर दिया दरवाजे से, सोई मैया रमा ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के रो के। जब बेटा मरा तो रामा ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के बोली, हे पतिदेव, हे पतिदेव, तुम कहां जा रहे हो। अरे मेरा बेटा मर गया। बाबा साहब ने कहा, हे रामो, अगर मैं इस एक बेटे के लिए यहाँ पर जरा सा लेट हो गया तो पूरे भारत में ना जाने कितने बेटे हैं, कितने बेटों का करैक्टर खराब हो जाएगा। क्या कोई ऐसा को भी मां कर सकती है। तो मैया रामा रो रो के बोली, क्या पहले ओ मुहूर्त से पहले बेटा, अरे मुहूर्त से पहले बेटा दूल्हा बना है। मुहूर्त से पहले बेटा दूल्हा बना है। तुमको पिया जी कैसा मिशन चढ़ा है। अरे सजा छोड़े आरती का थाल जा रहा है। रुकी जा पिया मेरा लाल जा रहा है। मुहूर्त से पहले बेटा दूल्हा बना है। तुमको पिया जी कैसा मिशन चढ़ा है। अरे सजा छोड़ आरती का काल जा रहा है। रुक जा पिया मेरा लाल जा रहा है।
होता है। इस समाज के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कोई ध्यान नहीं दिया अपने बच्चों पर। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि बच्चों को कफन भी ला दे। बाबा साहब ने तमाम परेशानी तमाम कठिनाइयों को झेलकर और हमें अच्छा जीवन दिया है। तो मैं कहना चाहूंगा इस महापुरुष का जीवन अगर मेरी चमड़ी को देकर इस चमड़ी को उधेर कर मैं जीती पहनाऊंगा बाबा साहब के लिए, जब भी मैं इसको चुका नहीं पाऊंगा। इस महापुरुष ने 4 बच्चे बर्बाद कर दिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार हमारे गुरु जी के सम्मान के लिए सभी ताली बजाएंगे। देखिए बात क्या थी सुमित भैया, माँ रो के कहती है अगर तुम ऐसे महान पुरुष की इस बलिदान को खारिज जाने दे तो आपकी मर्जी है माता बहनाओ। अगर तुम नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम ये ठानने के मुझे बाबा साहब के रहमो करम पे चलना है। तुम एक कलेक्टर की मां बन सकती हो, एक एसपी की मां बन सकती हो, एक मिनिस्टर की मां बन सकती हो, एक प्राइम मिनिस्टर की मां बन सकती हो। तुम हो सकती है खाना कम खाओ, मेकअप कम खरीदो, टाइम से मत नहाओ, लेकिन टाइम से बच्चों को खाना खिलाओ, टाइम से नहलाओ और टाइम से उनको स्कूल भेजो। अगर ये कर लिया तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो। ये नहीं है कि तुम नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे तुम अच्छा संस्कार दे सकती हो। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सभी। और देखिए तो मेरी बात में खुश होकर अंकल जी हमें 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं और उधर से अंकल जी 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं। जी बहना बात अच्छी लग रही है, पैसा तो देना नहीं, तुम मजाक कर रहा हूं, बैठे रहो। बात क्या तुम्हारा राधा कहती है, क्या बोली? हो बचपन से भारी तूने कष्ट उठाया, दिल का हारा बस हमें चमकाया। बचपन से भारी तूने कष्ट उठाया, बिल्कुल न हारा बस हमें चमकाया। तू तो दुनिया में आया, मां से भी ऊंचा तेरा सब पे फसाया। मां तो जन्म दे सकती है, खाना खिला सकती है, लेकिन बाबा साहब मां से भी ऊंचे हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी शान और शौकत से जीना दे गए हमारे लिए, शान और शौकत से जीना दे गए। बचपन से तूने भारी कष्ट उठाया, बिल्कुल न हारा बस हमें चमकाया। बेटा मरा है मेरा, वो बेटा मरा है मेरा, पट रही छाती, कौन बनेगा तेरा जीवन साथी। ओ छोड़ के सारा कर बाजार है, रुक जा पिया मेरा लाल गुरुजी बात क्या बता तुझे? गुरुजी जब से मैं खुले मंच पे कह रहा हूँ, रसिया गाने का मुझे बहुत शौक था। किसी जमाने में मैं रसिया का सिंगर आपका चेला शेर था, लेकिन जब से मुझे जिम्मेदारी सौंप दी गई कि तुम समाज के एक सिंगर हो, समाज में ऐसी जागृति पैदा कर दो जो हर आदमी जाने बाबा साहब ने हमारे क्या किया। तो मुझे मेरा नशा बिल्कुल उतर गया और आज मैं बाबा साहब को पढ़ने में लगा रहता हूँ। आपकी कृपा से बाबा साहब को मैंने पढ़ा है, भगवान बुद्ध को मैंने जाना है, तो मुझे रसिया मेरे दिमाग में से निकल गए।
मुझे ऐसी चीज सुनने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ और मुझे बहुत मेरा दिल मगन हो रहा है। थैंक यू बेटा। बहुत अच्छा। देखिए बाबा साहब ने ये बात चल रही है, लेकिन लास्ट बार में जब बाबा साहब मरे थे, ये बात आपने सुनी नहीं होगी किसी गायक के मुंह से। ये कह रहा हूं मैं, पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं लोग, गहराई की बात तो अलग होती है। लास्ट बार बाबा साहब आगरा में लाल किले पे आए थे, हाथ में संविधान था, लोगों की भीड़ इकट्ठी थी आगरा में, आंखों में आंसू थे, कहने लगे हे मेरे बहुजन के नौजवानों, मैं तो कुछ दिन में चला जाऊंगा, लेकिन इस मेरे खून का बदला तुम शाही से मत देना, मेरे खून का बदला शाही से मत देना। और क्या बोले, बात अच्छी लगे तो गौर से सुनेगा और ताली बजाना सभी। यहाँ से धौलपुर तक यह प्रोग्राम सुना, नहीं तो ये समझूंगा कि रशिया में मगन थे क्या। ओ छोड़ चले हम मिशन अधूरा, एक बॉलीवुड गाना था बहुत पुराना, क्या कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। ये गाना था, लेकिन विनोद टाइगर क्या गा रहा है, ओ छोड़ चले हम मिशन अधूरा, इसको पूरा कर देना। लिखा है मैंने अपने खून से, लिखा है मैंने अपने खून से, तुम शाही मत भर देना। छोड़ चले हम मिशन अधूरा, इसको पूरा कर देना। बहुत अच्छा। और देखिए अब बेटा राजेश, कैसा बोल रही? लास्ट बार में मैया कह रही थी क्या, कैसे कह रही? चार चार बेटा मेरे, अगर आपसे कहा जाए कि हमें समाज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, आप अपने बेटे की एक उंगली काटने दो, कोई माता बहन काटने देगी? अपने बेटे की कोई उंगली काटने देगी? लेकिन धन्य है मां रामा, चार चार बेटे तुम्हारी खातिर कुर्बान कर दिए, तुम उसे भूलोगी, उसका बदला इससे चुकाओगी कि फलानी देवी मैया है पूजो, फलाने बाबा है पूजो। अगर तुम ऐसा करती है तो इसका अपमान कर रही हो आप। किसका? इसका अपमान कर रही हो। और मैं अपने भाग्यों को बहुत बड़ा नसीब वाला समझूंगा अगर इस पांडाल में से कोई बहन ऐसे हाथ खड़ा करके कहे कि मैं आज से आडंबर में नहीं पढ़ूंगी, ना ही करवा चौथ। कोई ऐसी है जो हाथ खड़ा करके कहे कि मैं आज से छोड़ रही हूँ पाखंडवाद को? गुरु एक मिनट, कहना क्या बेटा? कैसे? चार चार बेटा तेरे है गए कुर्बानी, अपनी न जानी तेरे मेरी न चार चार बेटा तेरे है गए कुर्बानी, अपनी न जानी तेरे मेरी न मानी। तू खाते भरी मेरे बीमा की कहानी, मेरी भी आंखों से आता है पानी, मेरी भी आंखों से आता है पानी। ओ टाइगर गावो तेरे
दुनिया चले बाबा तेरी कलमों से जेल फैसला